अब फाइनली टीवीएस ने भी अपनी एडवेंचर बाइक निकाल दी है जो डायरेक्ट कंपटीशन देगी आपकी हिमालयन को, केटीएम एडीवी को और सुजुकी वी स्टॉर्म को। बट अगर आपके पास क्या कहते हैं मल्टीपल वेरिएंट्स खरीदने का बजट है तो आपको ये सिर्फ टॉप मॉडल नहीं, बिल्ड टू ऑर्डर भी एक स्पेशल वेरिएंट देती है जिसमें इतने फीचर्स है आप खुद बोलोगे कि भाई ये टीवीएस ने बनाया क्या। और अगर आपके पास जो बजट है ना वो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको बेस मॉडल लेना चाहिए, टॉप मॉडल लेना चाहिए या फिर बिल्ड टू ऑर्डर मॉडल लेना चाहिए। आपका इसमें से कौन सा बेस्ट होने वाला है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी एक एक करके। और हाँ, लेट्स रैप विद मैक। तो ये है हमारी टीवीएस 300 RTX अपाचे। तो इसमें ये एडीवी बाइक हमने क्या कहते हैं टीवीएस ने लॉन्च करी है। तो अगर हम इसके फ्रंट से स्टार्ट करें, आपको बड़ा सा वाइजर मिल जाता है। बट दिक्कत इसमें ये है, अगर कोई 6 फीट तक का होगा ना तो उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं एयर पुश आएगा। अगर जैसे मेरे हाइट का है तो उसका उतना क्या कहते हैं कवर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज है इसकी लाइट, एकदम अग्रेसिव लाइट दी है और इसकी है ना थोड़ा रोड प्रेजेंस भी इससे बढ़ जाता है। और इसमें आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं, इसमें है ना आपको वेलकमिंग का एक आपको नोट मिलता है। अगर आप थोड़ा सा नोट कर पा रहे हो, एक आपको वेलकम फीचर मिलता है। और जब आप इसको ऑफ भी करते हो ना तो ये देखो, ये मेन लाइट जल गई। मैंने ऑफ कर दिया स्विच बट ये मेन लाइट जल गई, क्योंकि इसमें एक आता है फॉलो मी होम का फीचर जो आपका बाइक कार्स में आता है या प्रीमियम बाइक्स में आता है ना, वो आपको इसी रेंज में दिया गया है। देखो अपने आप बंद हो गया है। तो ये बहुत ही प्रीमियम फीचर, मतलब इसमें फीचर ही फीचर भरे हुए हैं। फिर उसके बाद आपको जो फ्रंट फोक्स जो मिल जाते हैं ये आपके 41 mm के हैं और इसमें 180 mm का आपको ट्रेवल मिल जाता है। तो आपको मतलब एडवेंचर करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और हाँ, अगर आप इसमें बिल्ड टू ऑर्डर में जाते हो तो आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है LSC की बैजिंग। LSC का मतलब है आपका लीन सेगमेंट एंड असिस्ट क्लच, असिस्ट स्लीपर क्लच। तो इससे क्या होता है, आपका जो क्लच है ना वो थोड़ा लाइट हो जाता है और आप जब इंजन को ब्रेक डाउन करते हो, इंजन ब्रेक डाउन करते हो ट्रैफिक में, तो आपका जो बाइक है ना अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देती है। तो वो है ना मतलब टायर नहीं कहीं महसूस होता, स्ट्रेस नहीं आता इंजन पर। फिर इसमें अगर मैं बात करूं इधर से, इसमें आपके जो ये हैं डिस्क, इसमें एक और चीज गई है। देखो आप यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा कट है, इसे कहते हैं पेटल डिस्क। तो इसका जो हीट डिसिपेशन है बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरी चीज को फ्रंट में मिलते हैं आपको डिस्क 320 mm के। इसके जो ब्रेक कैलिबर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं और इसका ब्रेक बैटी बहुत अच्छा है उस हिसाब से। और आपको यहाँ पे एक मिल जाता है रिफ्लेक्टर। और एक मेन चीज है इसमें जो है ना, आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं LED आपको इंडिकेटर मिल जाता है। देखो कितना प्रीमियम फील आता है यार, ये कितना प्यारा लगता है। और यहाँ पे आपको वही टीवीएस की बैजिंग मिल जाती है। तो फिर बात करते हैं इसके आपकी साइड प्रोफाइल की। अगर हम इसकी बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल देखो यार, काफी एकदम बल्कि मस्कुलर लुक देता है और एकदम मतलब ऐसा लगता है शाही सवारी में बैठोगे अगर आप, मतलब एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन जाता है। आपको यहाँ पे अपाचे RTX का आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपके है ना एयर वेंट्स हैं। अब ये किस लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंजन तो नीचे आपका, तो मुझे लगता है कि एरोडायनेमिकली के लिए होंगे। और यहाँ पे है ना आपका रेडिएटर भी है। अगर मैं आपको यहाँ से ऊपर से दिखाऊं तो एक आपको दिखेगा ऊपर से है ना, यहाँ से आपको रेडिएटर दिखता है। तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा एयर देने के लिए होगा। और दूसरी चीज, जब आप यहाँ पे बैठते हो ना तो मुझे ये फील हुआ है जो रेडिएटर की जो हीट है ना वो यहाँ से मुंह पे आती है सीधा। तो अगर आप कहीं ट्रैफिक वगैरह में फंसोगे तो वो थोड़ा सा शायद एक प्रॉब्लम दे सकती है। फिर अगर मैं बात करूं, आपका यहाँ पे TVS रेसिंग 300 cc का इंजन आता है इसमें। इसके जो पावर फिगर्स हैं आपको 36 हॉर्स पावर मिल जाएगा आपको 9000 RPM पे। और आपको एग्जैक्ट फिगर्स है ना आपको स्क्रीन पे आ जाएंगे। और इसका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो 28.5 Nm का। फिर आपको यहाँ रैली स्पेक का बैजिंग मिल जाएगा। इसका ट्रेलिस फ्रेम है जिसमें ये इसका जो सब फ्रेम है ना ये एक अलग से है। ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक और चीज इसमें बहुत अच्छी है, इसमें जो शॉकर्स है ना इसके पीछे मोनो शॉक जो है, इसको है ना येलो टच दिया गया तो पूरी बाइक पे ना अच्छा खासा सूट करता है। और अगर आप बिल्ड टू ऑर्डर में जाओगे तो आपको फ्रंट एंड रियर शॉकर्स दोनों आपको एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। तो आपको एडवेंचर अगर प्रॉपर चाहिए तो आप बिल्ड टू ऑर्डर में जाओ, ठीक है। फुट पैक्स आपको मिलने वाले हैं, काफी वाइड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ब्रेक भी अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो ये एग्जॉस्ट है ये आपको डबल बैरल वाला मिलने वाला है। आपको यहाँ पर डबल एग्जॉस्ट मिलेगा। आप यहाँ पीछे देखो एक बार, और एकदम काफी स्लीक सा है। मतलब अगर आपने गोरिल्ला वगैरह देखा होगा या हिमालयन 450 तो आपको थोड़ा सा वहां से उसका रिजेंबल मिलेगा, ठीक है। और इसका जो रियर जो आपका डिस्क है वो भी पेटल में मिलेगा और इसका जो डायमेंशन है वो 240 का है, ठीक है। फ्रंट के अगर टायर की मैं बात करूं वो आपको अराउंड आई गेस 110 का मिल जाएगा वाइड।
एंड आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और पीछे आपको मिल जाएगा 17 इंच का, जिसमें आपका 150 सेक्शन का ये टायर है। देख सकते हो काफी अच्छा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी गई है, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। और अगर आप पीछे से एक बार देखोगे ना इसको, एक तो आपको यहाँ पे कंपनी फिटेड माउंट मिल जाएगा जिसमें आप अपना टॉप बॉक्स लगा सकते हो। एडवेंचर के लिए प्रॉपर एकदम रेडी है बाइक, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर पीछे से अगर आप देखोगे ना, ट्रायम्फ 900 से रिजेंबल करती है एडवेंचर से। एक बार आप जाके चेक करना, आपको मैं एक फोटो भी दे दूंगा स्क्रीन पे, तो उससे रिजेंबल करती है। और आपको यहाँ पे प्यार ऐसे छोटे छोटे से ये एलईडी DRLs, बट हाँ ये थोड़े से ना रिजिड हैं, तो मुझे लगता है लॉन्ग रन में शायद टूटने का खतरा हो सकता है। अगर आप थोड़े से अग्रेसिव ड्राइवर हो या बाइक की आपकी बहुत ज़्यादा गिरती है, तो आप इसमें अपना केज वेज लगा दो प्रॉपर, जैसे आपका एडवेंचर बाइक में लगता है, तो यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। अब अगर आप उसमें जाओगे BTO में, बिल्ड टू ऑर्डर में, तो आपको है ना यहाँ पे रियर का है ना, रियर व्हील का हगर भी मिल जाएगा, बट इसमें नहीं है, वो आपको वन साइडेड का मिल जाएगा रियल हगर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है। और मैं आपको इधर से भी दिखाता हूँ एक और चीज, इसमें अगर आप चेन देखोगे तो आपको टॉप मॉडल तक नॉर्मल चेन मिलती है, बट अगर आप बिल्ड टू ऑर्डर में जाते हो ना, तो आपको इसमें ब्रास कोटेड चेन मिल जाएगी। तो आपको खुद ही पता है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। अगर आप मतलब कोई नहीं जानता, तो अगर आप ब्रास की चेन लेते हो तो आपके सुपर बाइक्स, प्रीमियम बाइक्स उसमें आती है, और कोई कोई अपना चेंज भी करवा देता है चेन को, ताकि उसमें क्या होता है ना, वियर टियर कम हो जाता है, बट आपको उतना ख्याल भी रखना पड़ता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो कुछ साइड में से कुछ सेम ही है, बट हाँ एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको इसमें, इसका मेन बैठने का पोस्चर। तो यार देखो काफी अच्छी पोजीशन है बैठने की, उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है तो काफी कंफर्टेबल रहने वाली है भाई। अगर मैं इसमें दिखाऊं, ये देखो मुझे ना पैर इसको अंदर करना पड़ रहा है अलग से, इसका गियर देखो आप कितना छोटा सा है, तो उसमें है ना अगर किसी का पैर अगर बड़ा है, कोई मतलब वैसे है, तो उसको ना ये फील ही नहीं होगा, शुरू में ना इसका गियर मिस होगा उससे बार बार। तो मुझे ऐसा लगता है एर्गोनॉमिकली ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। और दूसरी चीज की टोटल जो हाइट है, मतलब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपकी 200 mm आती है, और आपका जो सीट हाइट है वो 835 mm है, तो मेरी 5'7" के आसपास हाइट होगी। तो उसके हिसाब से अगर मैं एक पैर नीचे रखता हूँ तो मैं ठीक है कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट अगर मैं दोनों रखता हूँ तो मेरा थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, टोस पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। बट जैसे हमारे निशांत भाई हैं तो वो कंफर्टेबली बैठते हैं, उनकी 6 के आसपास होगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से। और देखो पोस्टर देखो आप एक बार, एकदम ऐसा बैठता हूँ शाही राजा। और इसमें अगर क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया हाईवे पे तो मजे ही मजे। तो अब बात करते हैं इसकी मेन डिस्प्ले की, पर डिस्प्ले पे जाने से पहले इसका जो फ्यूल टैंक है वो E20 कंपैटिबल है फ्यूल इसमें। दूसरी चीज 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, काफी ह्यूज लगता है, बट फ्यूल टैंक दिया बहुत छोटा है। पल्सर N160 में भी यार 14 लीटर का टैंक दे रहा है यार, कम ऑन यार, इसमें थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए था। फिर आपको की लगाने का ऑप्शन, की आपकी कुछ इस तरीके से मिलती है, ठीक है, सिंपल है। फिर इसमें अगर आप की लगाओगे तो आपको वेलकमिंग फीचर, ये आपकी TFT स्क्रीन मिलती है 5 इंच की, और अच्छी ज्यादा कलरफुल मल्टीपल फीचर्स वाली स्क्रीन है ये। बिल्ड टू ऑर्डर में जाओगे तो और फीचर्स मिलेंगे, इसमें आपका ये है। तो आपका इसमें वेयर योर गियर वो सब कुछ मिलता है इसमें ऑप्शंस जब आप स्टार्ट करते हो। फिर आपकी नॉर्मल को स्क्रीन इस तरह से होने वाली है, आपका टेकोमीटर ये आ गया, यहाँ पे आपको स्पीड मिल जाएगी, साइड स्टैंड डाउन है, ये आपको वार्निंग दे रहा है, ठीक है। ये आपका हैजर्ड्स वाला मिल जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ABS का है, इंजन का है, तो ये कुछ इस तरह से आने वाला है। और यहाँ पे आपको फ्यूल मतलब फ्यूल का मिल जाएगा गेज, ये आपको कूल वाला, क्योंकि रेडिएटर आता है इसमें, ऑयल कूल्ड है। फिर यहाँ पे आपको टोटल किलोमीटर्स कितना चला है, एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज कितनी लेफ्ट है, ठीक है। अब मैं अगर आप यहाँ से बात करूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे बटन्स दिखाता हूँ किस किस चीज़ों के हैं। ये तो आपको मैनूवर करने के लिए, स्क्रीन के लिए। जी हाँ, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, वो भी बेस मॉडल से, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप बैंगलोर में अगर आप हो 2.3 या 2.4 पर आपको ऑन रोड प्राइस शुरू हो जाता है बेस मॉडल में। फिर आपको ये हैजर्ड का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स हैं, फिर आपका हॉर्न है। फिर मैं आपको हॉर्न आपको सुना देता हूँ, हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड है और अच्छी मतलब बेस अच्छा है उसका। फिर आपको यहाँ पे है ना, ये आपको इसमें वन क्लिक मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से किल स्विच कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आता है, तो काफ़ी अच्छा है। ये इसकी आवाज़ है कुछ, वो स्क्रीन में भी आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अब मेन चीज़ों की, अब मैं इसमें एंटर करता हूं मेन मेन्यू में, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं, इसमें आपको राइड मोड मिलता है। तो अगर मैं राइड मोड पे जाता हूं ना, आप देखो इसमें एक चीज़ नोट करना, जहाँ पे 0 किलोमीटर पर आवर आ रहा है ना लिखा हुआ लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो जैसे रेन में गया, मैंने क्लिक करा तो ये देखो चेंज हो गया। तो ये है ना, उसके हिसाब से थीम भी चेंज करता है। तो यार ये अलग ही फील करा देता है कि आप प्रीमियम बाइक में हो। अब मैं अगर बैक में आऊँ, फिर उसके बाद आता है ट्रिप डिटेल्स। ट्रिप में आप मतलब इसको ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C वो कर सकते हो। फिर लैम्प कंट्रोल, लैम्प में यार मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं आपको, जैसे हेड लैम्प हो गया। फिर उसमें आपका ऑटो रखना है, क्योंकि जैसे ही आपका ये डार्कनेस आइडेंटिफाई होगी या नाइट मोड आइडेंटिफाई होगा, तो ये लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। वो हम खुद भी उसको कर चुके हैं, तो अच्छी तरह चलता है वो काम।
5 to 10 सेकंड्स में अपने आप ऑन हो जाता है। फिर आप हेडलैम्प इंटेंसिटी में उसको आप मतलब अपने आप ही इंक्रीज करता है, अपने आप ही डिक्रीज करता है, वैसा है। टेक मी होम, तो उसमें ना आपको मल्टीपल चीजें मिल रही है, जैसे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। जब आप इसको ऑफ करके जाओगे तो आपको कितनी देर तक लाइट ऑन रखनी है, तो वो उसका ऑप्शन है, ठीक है, मैक्सिमम 30 सेकंड्स है। फिर वेलकम लैंप्स है, मतलब जो DRL है वो वेलकम करती हैं आपको। तो ये इतने ऑप्शंस हैं। अब मैं बैक जाके आपको बताता हूँ व्हीकल कंट्रोल में। व्हीकल कंट्रोल में यार आप यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की ऐसी कोई खास जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें इतनी पावर नहीं है, 300 सीसी है। क्विक शिफ्टर वगैरह ये सब है, ठीक है। ये टायर प्रेशर आ रहा है ना, ये फ्रीज इसलिए आ रहा है क्योंकि बिल्ड टू ऑर्डर में आता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें नहीं आता है, ठीक है। फिर कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी में आप डिवाइस पेयर कर सकते हो, GoPro भी आप कनेक्ट कर सकते हो यार इसमें, ये कोई भी बाइक नहीं देती है आपको, तो एक ये भी अच्छा मतलब है। पर इसमें ये नहीं पता कितने फीचर्स आपको अलाउ होंगे। फिर इसमें एक और चीज है कि इसमें आप स्क्रीन भी मिरर कर सकते हो, मतलब आपने अपने फोन में अगर मैप्स खोले हैं तो आपको इसमें दिखेगा। बट एक छोटा सा इशू है कि आपकी स्क्रीन है ना उसमें ऑन होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। ये इशू TVS की वजह से नहीं है, ये गूगल की तरफ से है, ठीक है। अब ये आपका माई व्हीकल आ गया, इसमें सर्विस, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स आप सेव कर सकते हो। माई अपाचे, तो माई अपाचे में ना आपको ये चीजें मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको देखा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें नहीं मिलता, तो फ्रीज्ड आउट है। बाकी क्विक शिफ्टर, GoPro, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इसमें है ना क्विक शिफ्टर भी ऑन ऑफ कर सकते हो, तो एक वो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो आपके कुछ इस तरह से ऑप्शंस मिलते हैं ये। फिर इसमें आपका आता है डिस्प्ले सेटअप, इसमें आप विजेट्स कस्टम कर सकते हो, ब्राइटनेस हो सकती है, डिस्प्ले थीम हो सकती है। डिस्प्ले थीम में थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, लाइट, डार्क, ये सब है, ठीक है। अभी डार्क पे चल रहा है। फिर उसके बाद आपका हाई स्पीड अलर्ट्स है, क्लॉक सेटिंग्स है, तो ये सब है। तो आपके कुछ इतने फीचर मिल जाते हैं, मतलब इतने फीचर हैं यार इसमें, इतने फीचर है ना, आप खुद कहोगे यार ये TVS ही है, कुछ और है, ये BMW में तो नहीं बैठ गए आप। और आप इसका एक बार हैंडल देखो, काफी वाइड पोजीशनिंग है इसकी, तो आप एकदम है ना महाराजाओं की तरह बैठते हो, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। और आपके जो क्लच है और जो आपका फ्रंट ब्रेक है, दोनों आपको एडजस्टेबल लीवर के साथ मिलने वाले हैं। आपको जो सस्पेंशन है वो बिल्ड टू ऑर्डर में आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, इसमें आपको एडजस्टेबल नहीं है टॉप में। तो यार देखो, अब टेस्ट ड्राइव तो ले लिया इसकी, तो काफी भगा के देखो, और सारे मोड में मैंने टेस्ट करा है, अर्बन में, रेन में, टूरिंग में, रैली में। तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो मिल रहा है ना इसमें, वो मेरे को मिल रहा है रैली में, और आपका जो हो गया टूर में। रेन में, और रेन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए टेस्ट नहीं कर पाए ढंग से। पर अर्बन में है ना तो थोड़ा सा लैग कर देगा, इको मोड होता है ना वैसे उस तरह चलेगा, मतलब प्यार से, एकदम से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बट अगर आप रैली और टूर में चला रहे हो तो यार हल्का सा, बहुत 1-2 सेकंड का है, उसके बाद जो ये भागती है ना, मजा आता है। थोड़ी सी वाइब्रेशंस हैं यहाँ पे मिलेंगी आपको, फूड पैक्स में मिलेंगी, बट यार ये है ना, मुझे ऐसा लगा ये फन टू ड्राइव व्हीकल है, तो आपको है ना वो वाइब्रेशंस पे ज्यादा है ना मजा आएगा चलाने में। तो मुझे हल्का सा ही पैच मिला था, मैंने उसको 70-80 बढ़िया करके चलाई, और एकदम है ना उठती है, मतलब फर्स्ट गियर में 50-60 तक बड़े प्यार से चली जाती है। और जो उसकी आवाज है ना एक अग्रेसिव वाली, वो बहुत बढ़िया है यार। तो मतलब मैं तो ये कहूंगा, इस प्राइस रेंज में जो उन्होंने रखा है ना, अग्रेसिव प्राइसिंग रखी है एकदम। मतलब आपको बेस मॉडल जो है आपका इसमें मिल जाता है 2.35 ऑन रोड बैंगलोर में, और अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे 2.7 में, और अगर आप बिल्कुल बिल्ड टू ऑर्डर में जाओगे BTO में, तो आपको मिल जाएगा 2.92 में, ठीक है। अगर आप 2 साल की EMI बनाते हो बिल्ड टू ऑर्डर में, तो आपको मिलता है 11,000 पर मंथ, और डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 70 to 80,000। और अगर आप 1 ईयर में जाते हो तो आपको देना पड़ेगा 22,000 पर मंथ EMI और 70 to 80,000 डाउन पेमेंट। तो अब मैं बताऊंगा कि अभी हम TVS के शोरूम में खड़े हैं, ये बाना शंकरी है, आपको पूरा का पूरा क्या कहते हैं एड्रेस भी दिख जाएगा। ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर द स्टाफ फॉर द कोऑपरेशन ऑल दोस थिंग्स। और ये काफी अच्छी बाइक है यार, इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी बाइक है। मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में आपको कोई और मिलेगी, जैसे KTM 250 हो गया और कोई हो गई, बट ये 300 सीसी में है, बेस्ट बाइक लग रही है मुझे अब तक की। वाइब्रेशंस थोड़े से कंट्रोल हो सकते हैं, वरना उसके अलावा इसके कंपटीशन में कोई बाइक मुझे लगती नहीं है। तो आप एक बार आओ, ट्राई करो, बाना शंकरी में अवेलेबल है ये बैंगलोर में। टेस्ट ड्राइव व्हीकल मिलेगा आपको प्रॉपर तरीके से, ये टॉप वेरिएंट है ये इसका अपाचे RTX 300 का। पर अगर आप एडवेंचर लवर हो ना, तो आप प्रॉपर बिल्ड टू ऑर्डर में जाओ। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो आप टॉप वेरिएंट में आओ। तो दिस वाज रैप विद मैक। और हाँ, आखिरी में चीज जरूर ध्यान रखना कि गाड़ी सिर्फ चलानी नहीं है, उसे फील भी करनी है।